क्या आप जानते हैं कि साल में एक ऐसा एकादशी व्रत होता है जिसे पूरा करना सबसे मुश्किल लेकिन सबसे फायदेमंद माना जाता है? एक ऐसा व्रत जहां आप ना तो पानी पी सकते हैं और ना ही खाना खा सकते हैं। फिर भी इसे करने वाले पूरे साल भर के सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं निर्जला एकादशी की, जिसे पूरा करना हर भक्त की सबसे बड़ी आध्यात्मिक जीत होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि यह व्रत क्यों इतना खास है, इसे कैसे सही तरीके से करें और इसके चौंकाने वाले फायदे जो शायद आपने कभी सुने भी ना हो। तो ये वीडियो अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। अब दोस्तों, निर्जला एकादशी की महिमा इतनी बड़ी है कि इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। नाम से ही पता चलता है कि यह व्रत भीमसेन से जुड़ा है। महाभारत के अनुसार एक बार पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीमसेन ने वेद व्यास से कहा, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी व्रत करते हैं, लेकिन मुझे भूख सहन नहीं होती। मैं दान और पूजा कर सकता हूं, लेकिन बिना व्रत रखना मेरे लिए बहुत कठिन है। व्यास जी ने भीमसेन को समझाया कि यदि वह नरक को बड़ा और स्वर्ग को अच्छा मानते हैं, तो हर महीने की दोनों एकादशियों का पालन करें। भीमसेन ने कहा, मैं पूरे साल का व्रत नहीं रख सकता, लेकिन यदि कोई ऐसा एक दिन हो जिसे रखकर मैं पूरे साल का फल पा सकूं, तो मैं उसे जरूर करूंगा। तब व्यास जी ने बताया कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन जल ग्रहण करना वर्जित है। यदि सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक कोई जल ग्रहण नहीं करता, तो उसे पूरे साल की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। सोचिए, यह कितना बड़ा आध्यात्मिक उपहार है, पूरे साल की तपस्या का एक साथ फल। इसीलिए यह व्रत हर भक्त के लिए बहुत खास है, लेकिन इसका पालन करना भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत पूरी तरह से निर्जल यानी बिना जल के होता है। गर्मी के मौसम में यह व्रत और भी अधिक कठिन हो जाता है। 2025 में निर्जला एकादशी 6 जून शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन सूर्योदय के बाद से व्रत शुरू होता है और अगले दिन सूर्योदय के बाद तक इसे पूरा करना होता है। पूरे दिन बिना जल ग्रहण के रहना होता है और भगवान विष्णु की आराधना करना अनिवार्य है। आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहनें और तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, भजन कीर्तन करें और दिन भर भगवान की भक्ति में डूबे रहें। अगर आप सोच रहे हैं कि बिना पानी के व्रत करना संभव होगा या नहीं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या डॉक्टर ने कुछ परहेज कहा है, तो व्रत को थोड़ा सरल रूप में रखें। लेकिन श्रद्धा और नियम के साथ किया गया व्रत सबसे प्रभावशाली होता है। इस व्रत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह मन, वचन और कर्म के पापों का नाश करता है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करते हैं, उनकी मृत्यु के समय भगवान विष्णु स्वयं उनके उद्धार के लिए आते हैं। यह व्रत मोक्ष का मार्ग खोलता है और अगले जन्म के लिए भी पुण्य संचित करता है। परंतु एक बात और ध्यान दें, पारण यानी व्रत खोलने का समय भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। 7 जून की सुबह 5:38 से 7:38 के बीच पारण करें। समय का ध्यान रखें ताकि आपका व्रत पूर्ण फलदायी हो। अगर आप व्रत के साथ ब्राह्मण भोजन, दान पुण्य और गौसेवा जैसे उद्यापन करें, तो यह पुण्य और बढ़ जाता है। इस अवसर पर आप अपने परिवार के साथ मिलकर भी व्रत कर सकते हैं और भगवान से मनोकामनाएं मांग सकते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं है, यह हमारी आत्मा की परीक्षा है। यह व्रत हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मन और शरीर को नियंत्रित करें और ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखें। जब हम इस कठिन व्रत को पूरा करते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति और विश्वास दोनों बढ़ते हैं। इसीलिए इस साल 6 जून को जरूर निर्जला एकादशी का व्रत करें। अपने जीवन में शांति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति लाएं। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहें। जय श्री हरि।